अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं साइड कॉर्नर। कमीज़ का जो हमारा दामन है, कमीज़ सारी स्टिच की हुई है। इसके दरमियान में आपको निशान नज़र आ रहा है, ये वाला निशान है। इसके ऊपर तक हमारे चाक स्टिच हो गए। नीचे वाले ये वाले चाक जो हैं, इसकी मैंने क्रीज बनाई हुई है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये क्रीज किस चीज़ की है? क्रीज इस चीज़ की जहाँ पर हमने तुरपाई करनी होती है, यहाँ पर हमने या सिलाई लगानी होती है या फिर हमने पल्ट लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या माजरा है कि हमने कॉर्नर कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपने अपने दामन का दरमियान कर लेना है, फिर इतना निशान आगे करके लगाना है। ये निशान है 3 इंच का। ये निशान 3 इंच का लगाने के बाद आपने ये वाला जो कॉर्नर है, साइड कॉर्नर, जिस कॉर्नर पे आप बनाना चाहें, चाहे राइट चाहे लेफ़्ट, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। यहाँ पर इस तरह से आपने ये जो कमीज़ का दरमियान है ना, इसके आपने ये जो कॉर्नर है, इसको यहाँ से भी 3 इंच बड़ा होना चाहिए, इस तरह से। फिर आपका जो कॉर्नर है बिल्कुल एकदम सही बनेगा, ऊपर से और नीचे से उसका एक जैसा साइज़ होगा। और यही परफेक्ट तरीका है, आप लोग कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 19.5 की यहाँ पर लंबाई बन रही है, तो यहाँ पर मैं 21.5 की जो है बुकरम की लंबाई लूँगी। 21.5 क्यों? क्योंकि उसमें मैंने मार्जिन ऐड किया है, तुरपाई वगैरह। अब यहाँ पर मेरे पास 2.25 इंच के करीब ये वाली लंबाई है पेपर की, और यहाँ पर 1 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1 इंच से 1 सूत कम, और यहाँ पर जो है ये देखिए 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और 1 इंच का आप इस तरह से चौड़ा निशान लगाते हुए इस तरह से शेप बनाएंगे, और ये बिल्कुल हमारी ड्रॉप शेप जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये हार्ड पेपर के ऊपर मैं बना रही हूँ इसलिए ताकि जब हम इसे बुकरम के ऊपर उतारें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर ये देखें, बुकरम में मैंने जॉइंट ऐड किया है क्योंकि बुकरम की लंबाई ज़रा कम थी। बुकरम आपने बिल्कुल सीधी कट करनी है, और यहाँ पर ये देखें इस तरह से साइड से आपने जो बुकरम एक्स्ट्रा होगी वो आपने कट कर देनी है, इस कोने से भी और नीचे वाले कोने से भी। ये कोना जो हमारी साइड सिलाई के पास आएगा और ये वाला कोना जो हमारे दामन के नीचे आएगा। और जो बुकरम है इसकी चौड़ाई 3.5 इंच मैंने ली है। 2.5 इंच के करीब हमारा वो ड्रॉप शेप की लंबाई थी और इसकी खुलाई जो है वो 3.5 इंच है। अब यहाँ पर मार्जिन जो है उसका भी निशान मैंने लगा लिया, और ये एक्स्ट्रा जो है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब इधर से भी मैं एक्स्ट्रा कट कर लूँगी और मार्जिन का मैंने निशान जो है वो लगा लिए। अब यहाँ पर जो हमने ड्रॉप शेप को ड्रा करना है, इसको इस तरह से ड्रा करना है कि जब हम ये वाला साइड वाला जो मार्जिन इसे फोल्ड करें तो ये हमारी ड्रॉप शेप के अंदर की तरफ से बाहर नज़र ना आए। तो यहाँ पर ये एक जो है 1.25 इंच का निशान और मैं लगा रही हूँ ताकि इसके इधर इधर 1/2 इंच इधर इधर रहते हुए मैं यहाँ पर ये शेप जो है इसे ड्रा कर सकूँ। अब नीचे की तरफ मैं 4 सूत का निशान इस तरह से सीधा पैमाने से लगा लूँगी ताकि जब हम ड्रॉप शेप जो है इसे ड्रा करें तो बिल्कुल सीधी ये ड्रॉप शेप जो है यहाँ पर लग सके। अब ये यहाँ पर आपने ड्रा कैसे करनी, ये आपके वैसे दामन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। आपने मेजरमेंट का अंदाज़ा ले लेना है। यहाँ पर जो मैं ड्रॉप शेप लगा रही हूँ इसमें मैंने 1 इंच का मार्जिन जो है उसे ऐड किया है। अगर आपका दामन ज़्यादा कमीज़ का लंबा या बड़ा चौड़ा हो तो यहाँ पर 1.25 इंच का भी हो सकता है, इसके दरमियान में जो फासला आएगा वो वाला। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि जनाब मेरे चैनल पे हर तरह के डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, ज़रा मुश्किल भी और ज़रा आसान भी। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये आपको आसान लगा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कमेंट करते हैं ना, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है आगे मज़ीद काम जो है उसके हवाले से कि हम कैसा काम करें। अब यहाँ पर जो शेप है ना, ये देखें मैंने इस तरह से सारी शेप को डार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब यहाँ पर सीज़र के साथ आपने सिंपली इस तरह से इसको कट कर देना है। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं कि बहुत प्यारे हैं, कुछ में कह देती हैं कि कुछ मुश्किल है। तो इस हवाले से मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन जो है वो आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि वो आपको आसान लगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन जो है वो घर पर बना सकती हैं, और नया तो होगा ना कम से कम। पुराने डिज़ाइन से तो बंदा वैसे फेडअप हो जाता है जल्दी। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो मैंने कॉर्नर बनाया था, क्रीज बनाई थी ना इस्त्री की मदद से, उसके ऊपर रखते हुए मैंने इस्त्री को चिपका लिए। बिल्कुल उसके ऊपर रखा है मैंने, नीचे की तरफ नहीं रखा। ये आपको जब मैं रख के दिखाऊंगी तब पता चल जाएगा। और बाद में ये वाला जो मैंने इसके अंदर से कपड़ा है उसको निकाल दिया है, और ये मैं कट लगा रही हूँ बुकरम से एक सूत पीछे रखते हुए। अब यहाँ पर ये सारे कट्स लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ना बहुत इजीली ये
जो शेप है आपकी सही से बन जाएगी। और इसमें जो दरमियान में फासला है उसको भी गौर से देख लें। हर चीज़ बताने का मकसद मेरा यही होता है कि बिगनर्स भी होते हैं तो मैंने हर चीज़ डिटेल से बतानी होती है। ये देखें मैंने बुकरम जो ऊपर की तरफ रख के लगाई है और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। सारे ड्रॉप्स मैंने बना ले हैं, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट की बात बतानी है, लेकिन इस तरह से बताऊँगी कि इंशाल्लाह आप घर पर बैठी जो डिज़ाइन है ईजीली बना सकेंगे और कोई भी जो सवाल है आपके जहन में एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर आए तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें जिस भी आप साइड पे कॉर्नर बनाना चाहें उस साइड पे आपने बना लेना है। मेरे पास लेस है चौड़ी, अक्सर हमारे पास चौड़ी लेस हो तो हम सोचते हैं कि सिर्फ इसे दामन पे सीधा लगा लें या फिर क्या किया जाए। अब यहाँ पर लेस किसी भी किस्म की हो सकती है। मेरे पास लेस जो थी इस तरह से, मैंने लेस को देखते हुए कुछ भी नहीं सोचा था, बस मैंने ये सोचा था कि मैंने डिज़ाइन बनाना है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी किसी भी तरह की लेस जो है वो ले सकती हैं, बस ये कि उसका फ्लावर इस तरह से बना होना चाहिए या फिर बड़ा सा ड्रॉप सा बना हो कि जो ड्रॉप के अंदर हम इजीली लगा सकें। अब लेस के अंदर से मैंने सारे कुछ जितने भी ये 7 बने 7 बने ड्रॉप्स, तो मैंने 7 फ्लावर्स जो उसको निकाल लिया और ऊपर वाले एरिया पे यहाँ पर मैंने ये देखें यहाँ पर ये वाला जो कट किया है फ्लावर इसे लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो फ्लावर है ना इसे मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये अटैच कितना हुआ। सीधा सीधा मैंने कट किया है इसको, लेस के अंदर से चौरस चौरस जैसे पीस हम कट करते हैं वैसे कट किया है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा ये नीचे वाला एरिया है इसको मैं थोड़ा सा 4 सूत का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए ये देखें इस तरह से कट कर दूँगी और इस कपड़े को मैं यहाँ पर इस तरह ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि हमने जब डिज़ाइन बनाना होता है ना तो उसका पूरा कंप्लीट हो जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय इसके सिर्फ आप ड्रॉप शेप बनाएं और काम ख़त्म कर दें। ये आप प्रिंटेड अगर ड्रेस होगा ना आपकी तो आप उसमें ये ड्रॉप शेप सिर्फ बनाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर प्लेन है तो आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा आपने इस तरह से देखें बिल्कुल सीधी पट्टी है, फ्री साइज़ में मैंने ली है, 15 इंच के करीब चौड़ी है ये जो ऑर्गेन्जा है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू देखें जो लेस है ना उसके किनारों पे भी लगाई है, मतलब जो उसके नोकें आ रही हैं, पत्तों की नोक है ना जो आगे की तरफ, उसके ऊपर मैंने लगाई है फैब्रिक ग्लू। और मैंने पूरी जो हमारी जो बुकरम है उसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगाई है और इसी के साथ जोड़ा है। देखिए ऊपर की तरफ मैंने प्रेस किया है और यहाँ पर भी मैं जो हमारी लेस है, अब यहाँ पर मेरे पास जो लेस थी यहाँ पर भी मैंने ये देखिए इसके ऊपर ग्लू लगाई है, फैब्रिक ग्लू लगाई है। ये ना हो कि आप सोचें कि ये जुड़ तो रही नहीं है ऑर्गेन्जा पे तो आप कोई और लगाने लग जाएं, और कोई नहीं लगानी, वो आपकी मशीन ख़राब करेगी। ये मेरा तजर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने लगानी है। यहाँ पर ये टिकेगी नहीं क्योंकि ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा पे फैब्रिक ग्लू ज़रा जल्दी नहीं जुड़ती। तो आपने इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर इस्त्री से आपने इसको गर्म करना है तो ये बिल्कुल फ़ौरन जुड़ जाएगी, आपको इस्त्री करनी पड़ेगी इसके ऊपर। और नीचे से बाद में थोड़ा सा चिपक जाएगा आपके साथ, उसको आप खींच के उतारेंगे उतर जाएगा जो आपका कपड़ा होगा इस्त्री स्टैंड का ना। तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा जो हमने उतारा था ना इसको बिल्कुल इसका 4.5 इंच का ये देखिए इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं इसकी किनारी पे लगा लूँगी। ये देखें एक तो आप इस तरह से लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक लेस की लगेगा कि लेस है, या मर्जी है आपकी कि आप इस तरह लगाना चाहें। अगर आपकी यहाँ पर ये देखें इसे कपड़े को हम कट करेंगे कि आपकी लेस किस किस्म की है। यहाँ पर जो लेस है ना इसकी जो जाली बनी हुई थी ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी, क्रॉस में बनी हुई थी तो ये नज़र आती ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो इसके एक किनारी जो है ना इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाई और इस तरह से कपड़े को मैंने यहाँ पर रखते हुए जोड़ दिया। क्योंकि ये रेब में कपड़ा है तो बेहतर यही होगा कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप एक्सपर्ट भी हैं तो काम एक तो जल्दी हो जाता है, टाइम बच जाता है, दूसरा ये कि ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। आप ग्लू का इस्तेमाल कर लें और यहाँ पर आप फ़ौरन से इस तरह से इसे चिपका लें। यहाँ पर अब हर चीज़ जो है चिपक चुकी है। अब यहाँ पर ये देखें बैक वाला पल्ला आप ऊपर की तरफ रखें और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा यहाँ पर ऑर्गेन्जा का या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो बड़ा है, ज़ाहिरी बात उसको नीचे किया है हमने कॉर्नर को तो वो बढ़ेगा तो वो कट कर दें। ठीक है, कट करने के बाद इस तरह से आपका कॉर्नर जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये अंदाज़ा आपने रखना है कि यहाँ साइडों पे कपड़ा होना चाहिए ताकि आपका कॉर्नर जब इधर उधर हिले या आप बैठे उठे तो बिल्कुल भी रफ ना लगे, अंदर वाली साइड से भी ये बिल्कुल सिक्योर हो। यहाँ पर ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम ये वाला कपड़ा और गेंजा को ऊपर से भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर तुरपाई कर लें या सिलाई कर लें, आपकी अपनी मर्जी होगी। अब यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना भी मैं बता दूँ
क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, यहाँ पर हर बंदा जो है समझदार नहीं भी हो सकता, बिगनर्स भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना भी बतानी चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है जो जानते हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ, लेकिन बिगनर्स के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें किनारी की सिलाई लगाएं, और अगर आप की जो मशीन है नीचे से गुच्छे बना रही है, क्योंकि नीचे ऑर्गेन्जा लगी हुई है, ऊपर की तरफ आपके ये लगी हुई है लेस वगैरह, तो गुच्छे भी बना सकती है। तो नीचे आप पेपर का यूज़ कर सकती हैं, पेपर जोड़ना वगैरह नहीं है, वैसे ही रखें और उसके ऊपर सिलाई करना शुरू कर दें, पिन्ने लगा लें। लेकिन ये कि आपके गुच्छे बनाना मशीन जो है ना वो बंद कर देगी। अब यहाँ पर जो हमारी लेस है ना, इसके ऊपर इस तरह से मैं बिल्कुल इसकी किनारी किनारी नहीं बना रही, एक वी शेप में ये हमारा लीफ है, तो वी शेप में मैं इसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ। किनारी की सिलाइयाँ मैंने आपके सामने लगा दी हैं, और यहाँ पर भी, और जो इसका ड्रॉप शेप है वो मैं आपको क्लोज करके इसका व्यू दिखाऊंगी कि ये देखें यहाँ से लेस जो है ना जुड़ी नहीं है, ऊपर से सिर्फ इसका ऊपर वाला जो गोलाई वाला एरिया वो जुड़ा है। इस तरह से वी पे मैंने सिलाई लगाई है, और यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा रही हूँ। सबसे बड़ा मसला क्या है, किनारी की सिलाई लगाना। किनारी की सिलाई ऐसे जो डिज़ाइन हैं उसमें सही ना लगे तो आपके डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कोई देखेगा तो उसे रफ ही लगेगा डिज़ाइन। तो किनारी की सिलाई लगाने का क्या ट्रिक है ये भी मैं आपको चल के अभी बताती हूँ अगले पॉइंट पे। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के बटन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन देता रहे। अब यहाँ पर चेक करें कि ये बड़ा पैड जो है ना ये कपड़े के ऊपर होना चाहिए, छोटा पैड आपके डिज़ाइन की तरफ होना चाहिए। इससे आपको जो किनारी है ना इसका दरमियान, बिल्कुल सुई के दरमियान में जो गैप होता है ना वहाँ पर नज़र आएगा, किनारी नज़र आएगी आपको। तो फिर आप बिल्कुल किनारी के ऊपर सही सिलाई लगा सकेंगे। यही तरीकाकार होता है किनारी पे सिलाई लगाने का, वरना आपसे किनारी की सिलाई नहीं सही लगेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये टिप जो है इसे यूज़ कर सकती हैं। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा इसका आपने लाजमी इज़हार करना है कमेंट में। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की राय जो है, आप लोगों की लाइक जो है, आप लोगों का शेयर जो है वो हमारी एक तो मेहनत को पूरा कर देता है, दूसरा ये कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि हम कैसा डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाएँ। और आप लोगों को कैसा लगा है जब आप ये बताते हैं तो हमें खुशी होती है और मज़ीद काम करने का दिल करता है। अब यहाँ पर ये देखें मैंने आपको हाथ की मदद से बताने की कोशिश करी थी कि इतना जो है ना ये कॉर्नर है, मतलब 8 इंच से कम का कॉर्नर है ये साइड पे। बिल्कुल एक न्यू और यूनिक डिज़ाइन है, और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि सामने से मैं इसे देख रही थी, ये बिल्कुल ये देखें एक तो वॉशेबल है, दूसरा ये कि जब आप इसे फ्रंट से सामने से भी देखेंगे ना लेस की मदद से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और आसान डिज़ाइन है। जब आप इसे पहनेंगे ना अश कर उठेंगी कि वाकई ये डिज़ाइन जो है इतना खूबसूरत लग रहा था। जब मैं सामने से इसे देख रही थी रियल में तो मेरी वाकई जो है ना नज़रें नहीं हट रही थी। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं अपने जितने भी डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मेरी खुद की, मैं उनकी फ़ैन हो जाती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।